वेशन ऑफ टोमेटो सोलेनम लाइकोपर्सिकम। टोमेटो जो होते हैं वो वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स के अंदर हम ग्रो करवा सकते हैं, जैसे सैंडी सॉइल से लेकर के हैवी सॉइल, क्ले सॉइल तक। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल होती है, ऐसे रेड लोम सॉइल जो ऑलमोस्ट रिच होनी चाहिए ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, और जिसकी पीएच होती है 6 to 7 के अंदर होनी चाहिए, तो वो क्या होती है, आइडियल मानी जाती है टोमेटो को एक क्रॉप के कल्टिवेशन के लिए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो टोमेटो होता है वो वार्म सीजन क्रॉप होती है, और जो बेस्ट फ्रूट का कलर और क्वालिटी हम मान करके चलते हैं कि जैसे कि टोमेटो जो होता है हम ये मान के चलते हैं जो रेड कलर का होता है वो बेस्ट है, जैसे तो उसकी ये सारी क्वालिटी ऑलमोस्ट जो 21 to 24 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है ना, उसके अंदर ही फॉर्मेशन होने पाती है, इसलिए इसको वार्म सीजन क्रॉप बोला जाता है। अपने इंडिया के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी 3 ग्रोविंग सीजन माने जाते हैं इसके, एक तो जून से जुलाई वाला, एक अक्टूबर नवंबर वाला, और थर्ड वन जो होता है जनवरी से फरवरी वाला रीजन के अंदर। इसके कल्टीवेशन के अंदर सबसे पहले तो हम इसकी जो वैरायटी होती है उसका सिलेक्शन करते हैं। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमें क्या देखना है, जैसे क्लाइमेट है, स्पेस है, जो ऑलमोस्ट जो हम ये यूज करके चलते हैं कि हाइब्रिड यूज करना है, कौन सी यूज करना है, डिटर्मिनेट करना और इनडिटर्मिनेट, ये सारी उसके क्लाइमेट के बेसिस पर ही हम जो वैरायटी होती है उसका सिलेक्शन कर देते हैं। सोइल प्रिपरेशन के अंदर मोस्टली जो सोइल होती है टिलिंग करके उसको लूजन कर देते हैं, और जो भी डेब्रिस मटेरियल होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो कंपोस्ट ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम उसके अंदर डाल देते हैं। तो इस तरीके के अंदर सोइल की प्रिपरेशन करते हैं। देन टाइम आता है इसके प्लांटिंग का। प्लांटिंग जो होती है ऑलमोस्ट अगर सीड के थ्रू करवा रहे हैं तो जो फ्रोस्ट डेट होती है उसके 6 से 8 वीक पहले हम करवा देते हैं, या फिर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। तो वो भी ये करते हैं कि जो फ्रोस्ट है वो पास्ट अवे हो जाए, ताकि उसको डेंजर न हो, या फिर हम ये कह सकते हैं जो प्लांट लेट है वो खराब न होने पाए। स्पेस जो होता है ऑलमोस्ट इसके ऊपर वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी ग्रोथ है उसकी, कैसी हैबिट है, उसके बेसिस पर ही हमें स्पेस को मेंटेन करना पड़ेगा। तो वैरायटी टू वैरायटी इसके अंदर डिफरेंट स्पेस का फॉर्मेशन होनी पड़ेगी। इसके अंदर सपोर्ट स्ट्रक्चर के अंदर मोस्ट प्रॉपर्टी जो स्टेक्स हो गई, केक्स हो गई या ट्रेलीज हो गई, ये टोमेटो के प्लांट को सपोर्ट करने के लिए दी जाती हैं, ताकि जो स्प्राइलिंग कंडीशन होती है प्लांट की उनसे प्रिवेंट किया जा सके। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो फ्रूट है वो सोइल से टच में न होने पाए, तो इनके लिए थोड़े सपोर्टिंग मेजरमेंट यूज किए जाते हैं। उसके बाद हम वाटरिंग करवाते हैं। वाटरिंग के लिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो सोइल है मॉइस्ट कंडीशन के अंदर कंटिन्यूसली वैसे इसके अंदर रखनी चाहिए, लेकिन वाटर लॉग्ड कंडीशन कभी नहीं होने चाहिए। हाँ, इसका एम मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाटरिंग का क्या रहना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जैसे ये जो वेटिंग फोलिएज है उनसे अवॉइड होना चाहिए, जो ऑलमोस्ट अगर इसकी कॉन्टैक्ट में आ जाती है जो फोलिएज वगैरह वाटर के, तो इनमें ऑलमोस्ट डिजीज फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इनको प्रिवेंट रखना चाहिए। फर्टिलाइजेशन ऐड करते हैं उसके अंदर हम, जो बैलेंस फर्टिलाइजर होता है वही इसके अंदर हम डालते हैं। एक बैलेंस क्वांटिटी के अंदर कंपोस्ट है वो चारों तरफ से हम प्लांट के चारों तरफ से भी डाल सकते हैं, और ये एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं अगर हम फर्टिलाइजेशन ऐड करते हैं प्लांट के अंदर। देन उसके बाद हम पर्निंग की करते हैं। इसके अंदर पर्निंग के अंदर क्या होता है, कटाई छटाई करना प्लांट की। मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम जो सकर्स होते हैं या साइड सूट होती हैं उनको रिमूव करते हैं, ताकि जो सारा का सारा न्यूट्रिशन है उन साइड रूट्स सूट्स के अंदर न जा करके डायरेक्ट किसके अंदर जाए, जो टोमेटो फ्रूट की फॉर्मेशन होने वाली है उसके अंदर जाए, ताकि सारा का सारा फोकस प्लांट के अंदर प्रोडक्शन के ऊपर रहे, ताकि साइड वाली ब्रांचेज के ऊपर जिनके ऊपर फॉर्मेशन होने वाली नहीं है फ्रूट की, तो उनको हम रिमूव कर देते हैं। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, इसके अंदर जो पेस्ट होते हैं जैसे एफिड हो गए, हॉर्नवॉर्म्स हो गए, और डिजीज जैसे अर्ली ब्लाइट हो गई, ब्लॉसम हो गई और एंड रोट हो गई, इसके अंदर क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही पेस्ट और डिजीज उसको अफेक्ट करने पाते हैं। तो टाइम टू टाइम हम उनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अगर हमें उसके कोई भी सिम्टम दिखाई देते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक या केमिकल कंट्रोल हम उसके अंदर जो भी नीडेड होता है हम मैनेजमेंट के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। मल्चिंग, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मल्च की लेयर की हम क्या कर देते हैं, या तो स्ट्रो या फिर श्रेडेड लीव्स होती है उनके अकॉर्डिंग जो प्लांट होता है वो चारों तरफ से कवर कर देते हैं, जो लीव वगैरह होती है उनसे। तो इसको हम ये कह सकते हैं कवर कर दिया तो मल्चिंग हो गई। तो ये क्या करते हैं, वीड को भी स्प्रेस करके रखेंगे, जो सोइल का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करके रखेंगे, और दूसरा क्या है, जो सोइल के अंदर जो मॉइस्चर है उसको भी लॉक करके रखते हैं। देन ये सारे होने के बाद में फिर आती है हार्वेस्टिंग का टाइम। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम ये देखते हैं जो टोमेटो है अपने फुल कलर के अंदर यानी कि रेडिश कलर के अंदर पहुंच गया है, या फिर जो साइज है वो एग्जैक्टली हम जैसी
वैरायटी का होना चाहिए वैसा हो चुका है। तो उसके बेसिस पे हम कोई भी सीजर या फिर कोई भी कट या फिर कोई भी नाइफ़ की वजह से हेल्प से उसको हम कट कर लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो कट करते हैं तो उसके अंदर एक जो स्मॉल पोर्शन होता है स्टेम का उसके साथ ही अटैच रहने देते हैं, ताकि थोड़े जो सेल्फ लाइफ स्पैन होता है उसका थोड़ा और इन्हांसमेंट हो जाए, और उसके बेसिस पे बाद में हम इसका थोड़ा स्टोरेज भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो इसके अंदर जो भी प्रोसीजर होते हैं जैसे रेफ्रिजरेशन हो गया या कूल इन्वायरमेंट के अंदर रखना है, या फिर इन्वायरमेंट ऐसा है कि बाहर भी हम 1 हफ्ते तक या 1 मंथ तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं, तो इस बेसिस पे हम उसको ईजी वे से स्टोर करके भी रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए।